नमस्कार। रक्षाबंधन ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के पवित्र स्नेह और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का दिन है। आज हम इसी पर्व की जो पारंपरिक विधि है उसे बारीकी से समझेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो पूरी प्रक्रिया पर केंद्रित है, तिलक से लेकर राखी बांधने और आशीर्वाद तक। तो चलिए इस विधि को और गहराई से जानते हैं। विशेषज्ञ जी, इस दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या विधान है? जी देखिए, रक्षाबंधन का दिन विशेष होता है, तो उसकी शुरुआत भी पवित्रता के साथ होनी चाहिए। सुबह मतलब प्रातःकाल भाई और बहन दोनों ही स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं, साफ वस्त्र पहनें और घर में जो पूजा का स्थान है उसे भी साफ सुथरा कर लें या कोई और पवित्र स्थान चुन लें। जी, यानी तन और स्थान दोनों की शुद्धि जरूरी है। बिल्कुल। उसके बाद आती है पूजा की थाली की तैयारी। हाँ, खाली उसमें क्या क्या होना चाहिए? देखिए, थाली में कुछ आवश्यक वस्तु हैं, जैसे रोली, जिसे कुमकुम भी कहते हैं, अक्षत यानी साबुत चावल, टूटे हुए ना हो, थोड़ा चंदन, जल के लिए एक छोटा सा पात्र या कलश, एक दीपक जलाने के लिए मिठाई और सबसे मुख्य रक्षा सूत्र यानी राखी। और अगर संभव हो तो एक श्रीफल मतलब नारियल भी रख लें। ये सारी चीजें पूजन के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रत्येक वस्तु का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व है। पवित्रता और मंगल कामना जुड़ी है इनसे। समझ गई। थाली तैयार हो गई। अब भाई के लिए क्या करना है? भाई को स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनाकर एक साफ आसन पर बिठाएं। मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशाएं शुभ मानी जाती हैं। ठीक है, पूर्व या उत्तर? जी। फिर बहन सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक करे, रोली और अक्षत से। ये तिलक सिर्फ एक निशान नहीं, ये भाई की लंबी आयु, उसके तेज और विजय का प्रतीक है। एक तरह का आशीर्वाद है। तिलक के बाद? बिल्कुल। तिलक और आरती हो गई। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्षण, राखी बांधना। हाँ, रक्षा सूत्र। आरती के बाद बहन भाई की दाईं कलाई पर राखी बांधे। बांधते समय बहन के मन में भाई की रक्षा का भाव होना चाहिए। वो ये सोच सकती है या कह भी सकती है कि मैं ये धागा तुम्हारी रक्षा और उन्नति के लिए बांध रही हूं, तुम हमेशा सुरक्षित रहो। जी, ये भाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी समय एक बहुत ही प्रभावशाली और प्राचीन मंत्र बोलने का भी विधान है। हाँ, आपने बताया था। कौन सा मंत्र है वो? मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बद्धामि रक्षे माचल माचल। येन बद्धो बलि राजा, इसका अर्थ क्या है? ये थोड़ा गहरा लग रहा है। हाँ, इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये कहता है कि जिस रक्षा सूत्र से अत्यंत शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षे यानी ये रक्षा का सूत्र, तुम चलायमान ना होना मतलब स्थिर रहकर इनकी रक्षा करना। अच्छा, मतलब ये धागा सिर्फ स्नेह का नहीं, एक तरह का सुरक्षा कवच है जिसे स्थिर रहने का आह्वान किया जा रहा है। बिल्कुल सही। ये वैदिक संकल्प है, कोई साधारण परंपरा नहीं। ये जानना तो बहुत ही अद्भुत है। विधि में इसके आगे क्या होता है? मंत्रोच्चार के साथ राखी बांधने के बाद बहन अपने हाथ से भाई को मिठाई खिलाए। मिठाई क्यों? ये आपसी रिश्ते में मिठास बनी रहे, प्रेम बना रहे, इसका प्रतीक है। बहुत खूब। और फिर भाई की बारी आती है। जी, इसके बाद भाई अपनी बहन को स्नेह से अपने क्षमतानुसार कोई उपहार या भेंट दे। ये उपहार बहन के प्रति भाई का सम्मान, उसकी शुभकामनाओं के प्रति कृतज्ञता और हाँ, उसकी रक्षा के वचन का भी प्रतीक है। ये परस्पर आदान प्रदान रिश्ते को और मजबूत करता है। अवश्य। और अंत में भाई बहन के चरण स्पर्श करके या सिर झुकाकर आशीर्वाद ले और बहन भी भाई की उन्नति और लंबी आयु की कामना करे। ये पूरी विधि कितनी सुंदर और भावनाओं से भरी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, क्या कोई खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए इस दिन? हाँ, कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि ये पर्व श्रावण महीने की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। तिथि का ध्यान रखें। जी, श्रावण पूर्णिमा। दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। पंचांग देखकर ये जान लेना चाहिए कि भद्राकाल न चल रहा हो। भद्राकाल, इसमें क्यों नहीं बांधनी चाहिए राखी? शास्त्रों के अनुसार भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य, खासकर रक्षाबंधन जैसा कार्य करना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इसका परिणाम अशुभ हो सकता है। ओह अच्छा, ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जी हाँ, और इन सब से ऊपर एक बात है,
विधि करते समय भाई और बहन दोनों का मन साफ हो, श्रद्धा हो। सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, अंदर के भाव भी शुद्ध होने चाहिए। तभी इस पर्व का असली फल मिलता है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, सुबह की तैयारी, थाली सजाना, तिलक, आरती, फिर मंत्र के साथ राखी बांधना, मिठाई खिलाना, उपहार देना और आशीर्वाद लेना, ये है रक्षाबंधन की पूरी विधि। आपने एकदम सही सार बताया। यह सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं, ये भाई की रक्षा का और बहन के स्नेह का एक पवित्र संकल्प है। इसे पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से निभाना चाहिए। आपकी इस विस्तृत जानकारी से यकीनन ये पर्व और भी सार्थक तरीके से मनाया जा सकेगा। आज की ये चर्चा बहुत उपयोगी रही। जी। यहीं पर इसे समाप्त करते हैं।